मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको तिलचोत विधायक जी की कहानी के बारे में बता रहे हैं। हम जब भी कोई कहानी सुनते हैं तो उसके बाद विधायक जी की कहानी सुनी जाती है। हम कोई भी कहानी सुन लेते हैं, लेकिन तिलचोत पर विधायक जी की जो कहानी सुननी चाहिए वह आज हम आपको बता रहे हैं। यह कहानी तिलचोत विधायक जी की है, जिसे कुछ लोग तिलचोत कहानी मानकर सुनते हैं, जबकि यह तिलचोत कहानी के बाद सुनी जाने वाली विधायक जी की कहानी है। चलिए सुनते हैं तिलचोत विधायक जी की कहानी। दो रानी चिठानी थी। दो रानी धनवान थे और चिठानी बहुत गरीब थी। चिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। वह रोजाना दो रानी के घर पर चाकी से आटा पीसने जाती थी और आते समय चाकी का कपड़ा ले आती और उसे पानी में घोलकर अपने पति को पिलाती। वह खुद पी लेती थी। उसका पति लकड़ी काटकर जंगल से लाता और शहर में बेचता था। जो कुछ मिलता उसी में गुजारा कर लेते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन दो रानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई थोड़ा सा आटा कपड़े में ले जाती है और ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। यह सब बच्चों ने अपनी माँ को बता दिया। दूसरे दिन दो रानी ने जेठानी को हाथ धुलवा कर भेजा और कपड़े को रख लिया। जेठानी घर गई तो उसके पति ने पूछा कि आज आटा क्यों नहीं लाई, तो उसने कहा कि आज दो रानी ने हाथ धुलवा कर भेजा है। वह यह सुनकर गुस्से से लकड़ी बेचने चला गया। जाते समय पत्नी ने कहा था कि आज तिलकुटा चौथ है, तिल व गुड़ ले आना। उसने सुना नहीं और चला गया। अब सुबह से शाम तक उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वह परेशान होकर घर आ गया। आते ही उसने पत्नी से पूछा कि तुम तिल व गुड़ लाए हो। पति को गुस्सा आ गया और जो लकड़ी बेचने गया था उन्हीं लकड़ियों से अपनी पत्नी को मारने लगा और बोला, लकड़ी नहीं बिकी तो मैं कहाँ से तिल व गुड़ लाता। उसने गुस्से में पत्नी को बहुत मारा और घर से बाहर चला गया। वह बेचारी खूब रोती रही और सिसकियां भरती रही। रात बहुत हो गई और वह दर्द से परेशान होती रही। आधी रात को चौथ विधायक आकाश मार्ग से जा रहे थे। चौथ माता को उसके रोने की आवाज आई तो वह उधर ही आ गई और दोनों चौथ विधायक ने आकर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने सारी बात बताई कि उसकी दो रानी ने आटा नहीं लाने दिया और उसके पति की काठी नहीं बिकी और उसने पति से तिल व गुड़ के लिए पूछा तो पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा, इसीलिए रो रही हूँ। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। चौथ माता को दया आई। विधायक जी ने देखा कि वह बार बार गणेश जी को सुमर रही है, तो गणेश जी ने कहा कि आज मैं घर घर में तिल कुट्टा खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे निमटना है। उसने कह दिया कि महाराज टूटे फूटे मकान है, कहीं भी निमट लो। गणेश जी ने पूरे घर में निमट लिया और आकर वापस पूछा कि कहाँ पहुँचूं, तो उस औरत ने झुंझलाते हुए कह दिया कि मेरे माथे से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर के ललाट में पहुँच लिया। उसका ललाट हीरे मोतियों से जगमगाने लगा। पूरे घर में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी रुपए पैसे से भर गए। वह जाते समय चौथ विधायक जी ने झोपड़ी के लात लगाई तो महल मालिया हो गए। सारा घर जगमग हो गया। सुबह दोनों जने उठे तो देखकर अचंभा करने लगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि खुद चौथ विधायक हमारे घर आकर चले गए। दोनों तराजू लाकर धन तोलने लगे, वह सिमटने लगे। अब दो रानी ने देखा कि जेठानी जी अब तक काम करने नहीं आई तो बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने देखा कि ताई के बहुत सारा धन हो गया है। बच्चों ने ताई से कहा कि आप काम करने नहीं आए। ताई ने कहा कि आज तो तुम्हारी माँ को मेरे घर काम करने भेज देना। बच्चों ने आकर माँ को सारी बात बताई। वह दौड़े दौड़े जेठानी के घर गई और पूछने लगी कि यह धन कैसे आया। जेठानी बहुत भोली थी, उसने सारी बात बताई तो दो रानी ने कहा कि अब की बार चौथ आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। 12 महीने बाद माही चौथ आई तो उसने अपने पति से कहा
तुम मुझे मारो और लकड़ी काटने जंगल जाओ और बाजार में बेच कर आओ। उसके पति ने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है लकड़ी काट कर बेचने की, गांव वाले सब हंसेंगे कि इतना धनवान व्यक्ति लकड़ी काट कर बेच रहा है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और जिद करने लगी। वह गया और लकड़ी काट कर बेचने गया तो उसकी लकड़ी फटाफट बिक गई और वह घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं लकड़ी बेचकर आ गया हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब मुझे मारो, आपके भाई ने भी पत्नी को मारा था। उसने कहा कि मेरे भाई ने तो गरीबी से परेशान होकर मारा था, तुम बिना कारण ही मार खाना चाह रही हो। वह शाम को जिद करने लगी तो उसके पति ने उसको हल्के हाथ से थोड़ा सा मारा। रात को चौथ बिंदायक उधर से जा रहे थे। दोनों ने विचार किया कि अगर इस औरत को झटका दिखाएंगे तभी इसे अपनी गलती का एहसास होगा। चौथ बिंदायक दोनों उसके घर आए और पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मेरे पति ने मारा। बिंदायक जी ने कहा कि हमें निमटना है। तो वह बोली कि उसकी झोंपड़ी तो गंदी थी, मेरे महल मालिया हैं, आज ही धोकर सफाई करी है, कहीं भी निमट लो। बिंदायक जी महाराज उसके पूरे घर में निमट लिए। फिर पूछा कि कहाँ पहुँचूं? तो उसने बड़े प्यार से कहा, मेरे लिलाट के पहुँच लो, आज ही सिर धोया है। बिंदायक जी महाराज पहुँच लिए। वे चौथ बिंदायक दोनों रवाना हो गए। अब वह सुबह उठी तो देखा कि सब जगह बदबू ही बदबू आ रही है, खुद के लिलाट से भी बदबू आ रही है। उसने जल्दी से स्नान किया और बड़बड़ाने लगी कि चौथ बिंदायक जी ने जेठानी को धन दिया और मुझे कीचड़ गंदगी दी, अब गंदगी को कौन समेटे। उसने अपने पति से कहा कि किसी से पूछो कि क्या करे। सब कहने लगे कि गणेश जी से ही जाकर पूछो, अभी तो वो गांव के बाहर ही गए होंगे। गांव के बाहर जाकर देखा तो गणेश जी महाराज बैठे थे। उनसे जाकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि वो तो धन की भूखी थी, धन होते हुए भी उसने कभी अपनी जेठानी की सहायता नहीं करी। उसका पति माफ़ी मांगने लगा और कहा कि महाराज धन नहीं चाहिए, आप अपनी माया को समेटो। गणेश जी ने कहा, अब तो हम माया जब ही समेटेंगे जब तुम आधा धन अपने भाई को दोगे। वह घर आया और पत्नी से कहने लगा, तुमको ही धन की भूख थी, अब आधा धन जेठानी को दो, नहीं तो गणेश जी अपनी माया नहीं समेटेंगे। अब जेठानी को बुलाकर आधा धन दिया, लेकिन 2 खुगाले चाकी के नीचे रख दिए और सारा धन आधा आधा कर दिया। अब वो 2 खुगाले के 2 सांप बन गए और उनको खाने आए। वापस गणेश जी के पास गए तो गणेश जी ने कहा कि तुमने कुछ छिपाया है। उन दोनों ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और आधा धन भाई को दिया। तब जाकर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। वह दोनों अपनी गलती पर बहुत पछताए। हे चौथ बिंदायक जी, जैसे जेठानी को धन दिया वैसे सबको देना और दौरानी को दिया वैसा किसी को मत देना। कहता ने सुनता न, हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।